गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं मनोज। आप सभी का मनोज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे अभी आप सभी जान रहे हैं कि होली का त्यौहार है और हम लोग इसे आपसी भाईचारा प्रेम का प्रतीक मानते हैं। यह फागुन महीने के पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का आयोजन होता है और 2 दिनों तक ये पर्व चलता है और इसे हम लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं, कुछ धार्मिक कथाएं हैं, कुछ सामाजिक मान्यताएं हैं। आज हम उन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले इसका धार्मिक मान्यता है कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस थे। उनका लड़का था प्रहलाद और उनकी एक बहन थी होलिका। तो हिरण्यकश्यप का जो पुत्र प्रहलाद था वह धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे और हमेशा वो हरि भजन में लगे रहते थे। जो यह उनका व्यवहार हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने एक कार्य योजना बनाया अपने बहन के साथ कि इनका जो आचरण है यह हमारे परिवार के प्रतिकूल है। और उन्होंने उन्होंने एक प्लान किया और उनकी बहन ने कहा कि मैं मुझे तो वरदान प्राप्त है, मैं आग में नहीं जल सकती हूँ और मैं प्रहलाद को गोद में बैठाकर अपने पास रखूंगी और एक बड़ा सा गट्ठर लकड़ी का गट्ठर जला करके मैं उस पर बैठ जाऊंगी और मुझे तो वरदान प्राप्त है, मैं तो जल नहीं पाऊंगी और ये प्रहलाद जल जाएगा और इसमें जो भी बुराई है, कुरीति है, वह खत्म हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने दोनों मिल करके प्लान किया और हुआ भी ऐसा ही। एक बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठर तैयार किया गया और उस पर होलिका अपने गोद में प्रहलाद को बैठा करके बैठ गई और नीचे से आग जलाया गया। आग धीरे धीरे प्रज्वलित होने उठा। जैसे ही आग की लपेट बढ़ी, होलिका जलने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जबकि प्रहलाद वो वो हरि नाम लेकर के तपस्या में लीन हो गया और उस नाम का वाचन करने लगा। थोड़ी देर के बाद जोर जोर से चिल्लाने पर वह जलने लगी और होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। तो ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। उन्हें जो वरदान मिला था वह किसी को नुकसान करने के लिए नहीं मिला था और उसी दिन से जो हमारी कुरीति है, वह उनका जो षड्यंत्र था, उनका जो कुचक्र था, यह जो नुकसान करने का उनका जो योजना था, वह समाप्त हो गया और उसी दिन से हम लोग होलिका दहन करते हैं और होली पर्व हम लोग मनाते हैं कि एक गलत सोच, एक गलत आचरण का उस दिन नाश होता है और हम लोग होलिका दहन प्रत्येक वर्ष करते हैं। दोस्तों, एक दूसरा भी पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वह शूद्र समाज से आते थे और अभी उत्तर प्रदेश हरदोई जिला है, वहीं का वह उस क्षेत्र का वह राज था और वहाँ का वो शासक था। अपने शासन से वह काफ़ी लोगों को प्रभावित किए हुए था। वहाँ के कुछ ऊंची सोच के लोग, जिसे हम आजकल ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, उनके साम्राज्य में अधिक लोग हुआ करते थे। तो वह राजा को जो लड़का पैदा हुआ प्रहलाद, वह ब्राह्मणों के संगति में, कुसंगति में चला गया और ऐसा मानना है कि वह गलत आचरण का शिकार हो गया। वह गलत रिवाज उनमें आने लगा। वह नशापान करने लगा, वह नशेड़ी बन गया, वह जुआरी बन गया, वह शराबी बन गया और वह उन लड़कों के बीच में महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने लगे और महिलाओं के साथ बलात्कार करने लगा। उनमें सारी बुराइयां आने लगी। यह संसर्ग का कारण था, क्योंकि संगत से गुण होते हैं। तो उन
लोगों उन गलत लोगों के संसर्ग में था, जिसके कारण उनमें कई बुराई समा गया था। और 3 दिन 4 दिन के बाद प्रहलाद घर वापस आता था। उनका यह कृत्य हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगा और एक दिन उन्हें अपने घर से प्रहलाद को बाहर कर दिया। वह बाहर ही रहने लगा। एक समय की बात है जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका शादी करने योग्य हुई, उसका शादी तय हुआ, तो वह होलिका अपने भाभी से, हिरण्यकश्यप की पत्नी से जाके कहा, भाभी मेरी कल शादी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि प्रहलाद को घर वापस लाया जाए। लेकिन हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी, उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर गई और बोले कि जब ये बात राजा को पता चलेगा तो वह काफ़ी दुखी होंगे और शायद इस पर वो तैयार नहीं होंगे। होलिका ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा संभव नहीं है तो आज जितने भी घर में पकवान बने हैं, मैं उस सबको थोड़ा थोड़ा उसमें से ले करके और मैं अपने भतीजा प्रहलाद को खिलाने जाऊंगी। और हुआ भी ऐसा ही। शाम का समय आया और होलिका एक थाली में खाने का सभी सामग्री ले करके प्रहलाद को खोजने निकला। जब कुछ दूर चला तो रास्ते में एक ब्राह्मण मिला और बोला कि हाँ, हमने प्रहलाद को देखा है। प्रहलाद बगल के गांव में कुछ लोगों के साथ खा पी रहे हैं। वह होलिका धीरे धीरे वहां तक पहुंची तो देखा कि कुछ लड़कों की टोली के साथ खा पी रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। जैसे ही उन लड़कों ने होलिका को देखा, उसके साथ गलत गलत आचरण करने लगा, उसके जिस्म को नोचने लगा और रात भर उसके साथ गलत व्यवहार किया। और और अंत में उसको मार दिया। होलिका को उन लोगों ने मिल करके मार दिया। जब इस बात का उन लोगों को एहसास हुआ कि यह राजा की बहन है और सुबह में हम लोगों को जब राजा को पता चलेगा तो हम लोगों को मार दिया जाएगा, इसलिए उन लोगों ने 4 बजे सुबह में होलिका को आग लगा करके जला दिया। इधर जब सुबह में हिरण्यकश्यप की पत्नी महारानी को पता चला कि होलिका रात में वापस नहीं आई, तो उन्होंने इस बात की सूचना महाराज को दिया। महाराज धरफराए और जल्दी से कुछ सेना को, कुछ अपने संतरी को उसकी खोज में भेज दिया। तो देखा कि दूर के एक गांव में उनकी चिता जली हुई थी, उसमें से कुछ हड्डी खोज करके लाया और राजा के सामने रखा। इस पर राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को भेज करके उन लोगों की तलाश की गई जिन लोगों ने उन्हें जलाया था, और खोज करके राजा के दरबार में लाया। उससे पूछा, तुम लोगों ने क्या किया होलिका के साथ? तो उन लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, हम लोगों ने होलिका के साथ गलत आचरण किया, गलत व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया। राजा ने उन्हें सजा के रूप में उन सभी का सर मुड़वा दिया और कहा, तुम गांव में घूमोगे और तुम पर जूते, चप्पल, ईंट पत्थर की बरसात होगी जब तक तुम्हारी मौत न हो जाती है। तो एक तरफ यह भी उक्ति है और अंत में ऐसा ही हुआ। उन लोगों को गांव शहर में घुमाया गया और पीट पीट कर उनकी हत्या हुई। और इसी बुराई के उपलक्ष्य में होली का जो है, होली पर्व का मनाना शुरू हुआ। लेकिन यह एक दूसरा पक्ष है। एक पहला पक्ष था होलिका दहन का, और एक होलिका दहन का दूसरा पक्ष है। निर्णय आपको करना है, क्योंकि उन बातों में हम नहीं जाना चाह रहे हैं। यह एक पुरानी मान्यता है और इतिहासकारों के हाथ में कलम था। उन्होंने जो लिखा आज हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अधिक धार्मिक मान्यताएं, होली पर्व के पीछे अधिक धार्मिक मान्यताओं को माना जा रहा है। उन सामाजिक मान्यताओं को कलम के इतिहासकारों ने जगह नहीं दिया। और इन सब से हटके होली पर्व मनाने का एक वैज्ञानिक कारण भी होता है। होली पर्व मनाने के पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण होता है। जैसे कि एक फागुन महीना के पूर्णिमा के दिन होलिका का दहन होता है। पुराने साल की बुरी आदतों को जलाना ही होलिका दहन कहलाता है।
इसमें कई नई जो फसल होते हैं उनके अनाज इसमें जलाया जाता है। और इसमें जब होलिका दहन किया जाता है तो इसमें नई फसल की कुछ अनाजें, गोबर के उपले, इसमें अ, सरसों का कुछ दाना और नारियल भी चढ़ाया जाता है और इन सब को जलाया जाता है। सुबह में उन सभी के भस्मों को स्नान करके पूरे शरीर में लगाया जाता है, जिससे कि ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर की सभी बैक्टीरिया जो भी है, कीटाणु है, उसका नाश हो जाता है। तो इसका यह वैज्ञानिक कारण भी है। होलिका दहन ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के दिन नई जो शादीशुदा लड़कियां हमारे समाज में होती है उसको देखने नहीं दिया जाता है, क्योंकि होलिका दहन हमारे विगत वर्षों में जितनी भी गलत क्रिया किया जाता है, जितनी भी गलत आदतें होता है, उनका एक तरह से हम लोग उस दिन जलाते हैं, उसका हवन करते हैं, उसका उसका अंतिम क्रिया करते हैं, इसलिए उन्हें देखने से मना किया जाता है। हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारा वैज्ञानिक कारण है। ऐसा मान्यता है कि संक्रमण काल जो शरद ऋतु खत्म होता है और बसंत ऋतु का आगमन होता है, इस काल को हम लोग संक्रमण काल कहते हैं। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं और पेड़ पौधों के पुराने पत्ते भी गिरने लगते हैं। तो इसमें हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर के और बहुत सारे लकड़ियों को जमा करके आग जलाते हैं। यह जो आग है वह वातावरण को शुद्धि करता है और कई बैक्टीरिया का नाश होता है, जिससे वातावरण स्वच्छ होते हैं और पेड़ पौधों में नए पत्ते लगते हैं। दोस्तों, और भी इसके पीछे मान्यता है कि जो जाड़े ऋतु के समाप्ति के बाद हमारा शरीर सुस्त पड़ जाता है, तो यह जब होली का पर्व आता है तो हम लोग ढोल नगाड़े के साथ ज़ोर ज़ोर से ढोल को पीटना और ऊंची आवाज़ में गाना, ज़ोर ज़ोर से होली का गीत गाना, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसीलिए भी हम लोग होली पर्व को मनाते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यह रंगों का त्यौहार है। इसमें रंग का एक अपना अधिक महत्व होता है और सभी रंग का कहीं न कहीं महत्व होता है। तो रंग जैसे हरा और गुलाबी जो रंग है हमारे प्रसन्नता का प्रतीक है। नीला रंग जो है वह मन को शांत करता है। लाल और पीला जो रंग है किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित और उत्साहित करता है। तो इन्हीं सभी रंगों का प्रयोग होली में किया जाता है, जो हमारे संपूर्ण विकास, हमारे शरीर पर एक अद्भुत उत्तेजना, एक अद्भुत क्रियाशीलता पैदा करता है रंग। तो दोस्तों, कुछ लोग आजकल इस रंग को का गलत प्रयोग करने लगे हैं, कुछ गलत तरह के रंग का उपयोग करने लगे हैं, जिससे हमारे शरीर की त्वचा को नुकसान भी करता है। कुछ लोग इस पर्व को नशापान करके मनाते हैं, जो यह पर्व आजकल काफ़ी बदनाम होने लगा है, तो इससे हम लोगों को बचना है। अंत में हम यही कहेंगे कि आप सभी इस पर्व को अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों के साथ हंसी खुशी से मनाइए और आप आपसी भाईचारा को कायम कीजिए। अब जितने भी सिकवे गिले हों, आपस में कोई वैमनस्यता हो, इस दिन आकर के ख़त्म करें। यह जो पर्व मनाते हैं हम लोग बुराइयों पर अच्छाइयों का प्रभाव डालते हैं और इसलिए इस पर्व को मनाते हैं। तो आप सभी से आग्रह होगा कि मिलजुल कर हंसी खुशी से इस पर्व को मनाइए। आप सभी को होली की का ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।